ऐसा जुल्म फैल गया जनता में, भाई ने भाई देख कर राजी नहीं, बाण भाई का प्यार नहानी, पैसा पैसा नजर आता है, या बकवादें आती हैं, डीजे, शराब पीना, सरेआम बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां होनी, ये समाज बना दिया इन नकली संतों ने। अब इसको सुधारना है, इस तत्व ज्ञान से सुधरेगा, 100% सुधरेगा, क्योंकि सब दुखी हो चुके। अब एक से एक बढ़िया टेलीविजन बना लिए, दिन रात गाने, फैक्स ये क्या बोलना है, FM के, और टेलीविजन, इसमें मोबाइल छोटा सा, इसमें पूरी फिल्म 3-3, 4-4, 10-10 घंटे की बकवाद भर के, और सब देख देख कर छक लिए, क्योंकि ये आत्मा की खुराक नहीं और मन की सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकती, चाहे कितना कि मैं बना ले। आप एक गाना बढ़िया सा चलता है कोई फिल्म में, एक बार तो सब के मुंह पर वही होता है, और हफ्ते पीछे वो कहीं चले तो भी अच्छा ना लगता। तो इस प्रकार एक समय ऐसा आएगा, इन बकवाद सब छक लेंगे, और किसी का कैंसर, किसी का ब्रेन ट्यूमर, किसी के फेफड़े गल गए, किसी का अधर्म मारेगा, किसी को मेंटल हो जाएगा, टेंशन, तो ये सारे की ब्रेनमैटी होगी। जब ये भौतिकवाद के परेशान किए हुए फिर आध्यात्मिकवाद को ग्रहण करते हैं, फिर ये सीधे पूछड़ होंगे इनके, जब आएंगे भगवान भी बजेंगे, ब्रेनमैटी करवा लेंगे, तो फिर ये समाज सुधरेगा, इस ज्ञान को सुनेंगे। इस आध्यात्मिक, इस तत्व ज्ञान के बिना और कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो पृथ्वी पर शांति पैदा कर सके या माया से मन हटा सके, और साथ में परमेश्वर पावर हमारे साथ होगी, तब ये मन टिकेगा। तो प्रसंग चल रहा था कि ये इन संतों पंथों के पास ना तो कोई वर्ड पावर है, ना इनका आध्यात्मिक ज्ञान श्रेष्ठ है, जिस कारण से समाज जो पुण्य आत्मा, पहले अच्छी आत्मा थी, वो भी गिरावट में आने लगी, क्योंकि उनको जो भगवान से मिलने वाला लाभ वो लेने गया था प्रभु से, वो मिला नहीं। फिर कोई तो मिलावट करने लग गया, कोई दूध में पानी गिर गया सेठ बनने लग गया, कोई और तरीके से, कोई रिश्वत लेकर, कोई कुछ करके, कोई कुछ करके, कोई 2 नंबर के धंधे करके सेठ बनना चाहता, कभी नहीं बन सकता। अब जो चोरी, ठगी या मिलावट, रिश्वत आदि डाके मार के जो धनी बनना चाहता है, वो परमात्मा के विधान से अपरिचित है। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, परमात्मा के द्वारा लिखा गया प्रारब्ध, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। ना श्री ब्रह्मा जी, ना श्री विष्णु जी, ना श्री शिव जी, ना परब्रह्म, ना परब्रह्म, केवल पूर्ण ब्रह्म कर सकता है। वो परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है, जो कंप्लीट गॉड है, जो पूर्ण परमात्मा है। तो जब जो प्रारब्ध आपका लिख दिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कब तक? जब तक आप परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति और परम संत से लेकर नहीं करोगे, गुरु बनाकर नहीं करोगे। और हम दुखी हो जाते हैं तो सुख प्राप्ति के लिए, कष्ट निवारण के लिए संत, परमात्मा की तलाश में संत के पास जाते हैं, और वो संत जो विधि बताता हम करते भी हैं, फिर भी राहत नहीं मिलती। तो संत क्या कह देता है कि बेटा ये तो तेरा प्रारब्ध है, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। जब उसके सारे जंतर मंत्र फेल हो जाते हैं, फिर वो इन शब्दों पर आ जाता है और कहता है, देख भाई, भगवान श्री राम ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, त्रेता युग में विष्णु अवतार थे श्री रामचंद्र जी, और द्वापर युग में उसने फिर श्री कृष्ण रूप में आकर के श्री विष्णु जी ने वो बदला देना पड़ा, अपने प्रारब्ध का क्रम भोगना पड़ा, और एक पारधी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मारकर उनकी हत्या की, बदला दिया। फिर हम वहाँ संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान था ही नहीं। भाई बात तो गुरु जी सही कह रहे हैं, जब श्री कृष्ण और विष्णु जी ने बदला देना पड़ा, कर्म भोगना पड़ा, किया हुआ, तो हमें भी भोगना ही पड़ेगा। अब पुण्य आत्माओं, फिर भगवान की आवश्यकता क्या रहेगी? जब हमें जिसे हमारे कर्म में फूटे फाटे उनमें दुख ठाना है, तो भगवान की क्या आवश्यकता रहेगी? अब हम मकान क्यों बनाते हैं?
झोपड़ी क्यों डालते हैं, किस लिए डालते हैं? कि आने वाली प्राकृतिक आपदाएं से बचावे। अब जब तक वो झोपड़ी हमारे पास नहीं है तो ओले पड़ेंगे, वो भी सिर में लागे, बूंद वर्षा आएगी वो भी सारे कपड़े भेज दे, साफ सब कुछ कंडम कर दे, आंधी आ गई सो सब उठा पुटा के इधर फेंक फेंक के चाहती रहे, सर्दी व सतावे गर्मी भी सतावे, यानी सब कुछ ऊपर ही गिर रहा है। तो वो बचाव के लिए वो हमने जो साधन बनाया है वो उनसे बचाता है। तो ऐसे ही परमात्मा की ओट, पूर्ण ब्रह्म की जो ओट है, उस वो जो हमारी मदद करता है, वो कर्म के जो प्रारब्ध के जो आपदाएं हैं उनसे ऐसे बचाता है जैसे मकान झोपड़ी बचाती है। और जिनके पास जो स्वयं ही बांग पिए पड़े हैं और दूसरा ने भी ये घुट्टी दे दी ले तो विले बस गए, ये हो सकता नहीं। अब नशा है तब तो कहीं पड़ा रहे, लेकिन उतने पे अच्छा तो फिर सारा पता लगेगा, सब कुछ नुकसान भी हो चुका होगा। तो ऐसे ही हम अज्ञान रूपी भांग के नशे में अज्ञानी संतों के पास जाकर उनसे वही भांग लेकर पी लेते हैं, वही अज्ञान में हम अटके रहते हैं। लेकिन फिर भी मन नहीं टिकता, साहूकार बनना चाहता है, वो चोरी शुरू करता है। एक भक्त किसान था, वो परमात्मा की भक्ति करता था, परमेश्वर कबीर देव का शिष्य था। उधर से एक चोर चोरी करता हुआ जा रहा था, चोरी करने के लिए निकला घर से, गर्मियों के दिन थे। उस किसान का एक बैल था उसके पास, और दूसरे साथी के साथ मिलकर के दो बैल, एक उसका, एक इतनी गरीबी थी उस पहले, एक किसी का बैल होता है किसी का, दोनों फिर अपना नंबर वाइज अपना कार्य किया करते थे। तो उसके एक बैल था उस भगत के घर पे, उस चोर ने वो चुरा लिया और ले गया अपने ठाट से। उसने जाते ही 100 रुपये का बैल था तो उसने 20 में बेचा। उस कितने बिक जाओ, चोरी का कौन सा था, उसके खर्च लग रहे थे, पैसा लगा था। और फिर कुछ दिन मस्ती मारी, पैसे खूब ठाठ किए। अब वो चोरी का पैसा तो खर्च हो ही गया, बर्बाद हुआ, खत्म हुआ। उसने सोचा कि फिर चोरी करने निकलता हूँ। 1 वर्ष बाद घूमता घामता कहीं दाव लगा नहीं, उसने सोचा वो पहले जिसका मैं चोरी करके लाया था वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वो कोई पुलिस कंप्लेंट भी ना कराई उन्होंने, तो उधर ही चलता हूँ। तो वहाँ जाकर देखा उसने, पहले तो उसने ये देखा कि जिसका मैं बैल चुरा कर ले गया था वो तो और घना दुखी हो रहा होगा। उसने क्या देखा कि वहाँ पर उसके 2 बैल बंधे थे उसके घर पर, और बहुत अच्छे तगड़े बैल थे, पहले वाले से भी अच्छे। अब उस चोर ने सोचा कि यो आदमी बढ़िया है, यो कितना कंप्लेंट भी ना करता है, वो दोनों चुरा ले गया, उसके दोनों बैल चुरा ले गया और उसने बेच ब्याच कर मस्ती मारी। अब 2 वर्ष के बाद फिर ऐसे चोरी करता हुआ चला, सोचा देख का हूँ डबीराम का क्या हाल हो गया जिसके दोनों चुरा ले आया था मैं। वो गया तो वैसे देखने था, पता था वो तो कंडम हो चुका होगा बेचारा, गरीब आदमी कहाँ से लाया होगा बैल, कितना भूखा मरता होगा, मजदूरी करने लग गया होगा। उसने क्या देखा कि उस व्यक्ति का बहुत अच्छा मकान बना हुआ और 4 बैल बंधे हुए उसके, 4। उसने एक अपना नौकर रखा हुआ था, 2 बैलों से स्वयं हल जोतता था, एक नौकर से, 2 बैल से नौकर चलाता था। अब उस चोर ने सोचा रे तेरा गजब हो, मैंने इसके 3 बैल बेच दिए, चुरा लिए, और मेरा नाश होया पड़ा, मेरे पास आज एक नया पैसा भी को नहीं है, पहले से भी वीक यानी घना निर्धन हो गया, और इसके 4 बैल बंध गए। अब उसके हाथ पैर फूल गए, भाई सा के जंतर मंत्र जाना है, यो इसके पास इसी के विद्या है कि इसके मेरा तो नाश हो गया, 3 बैल चुरा ले गया और इसके पास ये ठाठ है। अब वो चोर, वो वहीं गर्मियों के दिन थे, वो किसान भी वहीं बैलों के आसपास आंगन में सो रहा था। उस चोर ने जाकर वो किसान उठाया कि उठिए भाई। वो किसान बोला भाई क्या बात है,
क्या बात है कि मन एक ज़रूरी काम है भाई, मुझे सोने दे, सारा दिन मैं काम कर रहा हूँ, थका पड़ा हूँ, के काम आ गया रात न तने भाई, मैं एक ज़रूरी काम आया हूँ। अरे कौन है तू? हक मैं चोर हूँ। उस किसान ने सोचा मजाक करे, भाई चोर है तो तू जा, मन तंग ना करे मेरा वीरा, भाई मुझे सोने दे, तू अपना काम कर ले, चोर है तय। अब वो तो कहता मजाक में, ना चोर के न्यू क्या करे मैं चोर हूँ, उसने ऐसा सोचा। तो उन्होंने बोला भाई जिस काम को तू करने को कह रहा है वो काम आज मेरे तो हो नहीं रहा, इसलिए मैं तुझे जगाऊं, एक बार उठ ले तू। मैं चोर हूं और वो चोरी करने आया था, पर आज चोरी मेरे से होती को नहीं। वो किसान उठ गया, भाई वो के सांग आ गया रात ने, खाम खा दुखी कर रहा। वो बैठ गया, भाई तू बता क्यों सिर में दर्द कर रहा है मेरा, के कहानी है बता, पढ़न दे मैंने ना, तू राह चलता हो तो खाना बनवाऊँ तेरी खातर। न बोला भाई मैं तो राह चलता को ना, नाश करनिया हूँ, मैं चोर हूँ और तेरे 3 बैल मैं चुरा के ले गया। अब उसका जस्ता निक चोर के दे नो बतला करा के बकवाद करेगा। उसकी आंखों में पानी आ गया चोर के, भाई एक बात बता दे मुझे, तेरे पास ऐसी कौन सी विद्या है, तेरा पहला बैल मैं चुरा के ले गया। फिर उस किसान के जचन लगी कि भाई वो बात तो कुछ गड़बड़ में है, तेरा पहला बैल, एक बैल था तेरा, उसने मैं चुरा के ले गया, और वो बढ़िया बैल था, मैंने 20 रुपये में बेच दिया, और कई दिन तो मेरी खूब मौज रही, वो खर्च हो गए। भाई दूसरी बार मैं आया तो तेरा 2 बैल पाई मैंने, वो दोनों मैं चुरा ले गया। और भले आदमी तो इतना शरीफ ला गया तने कि तब पुलिस रिपोर्ट भी ना करी। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं बढ़ गई कि भाई चल आज मैं वो तेरे 2 बैल भी मैं ले गया, और उनको भी बेच बेच कर मैंने 1-2 साल पे काम चला लिया, और भाई फिर मैं भूखा का भूखा और मेरा नाश हो गया, और तेरे 4 बैल बंदरे। आज मेरा मैं तो कलेजा पकड़ के बैठ गया तेरी 4 पाई के सारे। भैया विद्या बताइया कौन से जंतर मंत्र है तेरे पास, तू तो गरीब आदमी दिखा था। फिर उसका जचगी कि तो सचमुच भाई कर्म ठोक है, चलो आज इसके भाग जागते होंगे कि अगर इसी कारण से इसकी जीवन लीला बदल जाए। तो उसने कहा भाई तू तो घना कामिल आदमी है, बहुत अच्छी आत्मा का है, चोर के नो बताया कर अपनी आके, और सीने से लगा लिया भगत ने, कोई बात ना भाई, मेरा था को नहीं वो तेरे, तो मैंने तेरा की तो चुरा रखा होगा पहले या तो, और नहीं बेटा भगवान ने मेरा तीत कई गुना दे दिया। तब उसने बताया भाई जब चोरी करते और सेठ हो और घर में सुख हो तो कोई ना काम करे। देखो मैं एक गुरुदेव का शिष्य हूँ, हमारे गुरुदेव ने यही पढ़ाई है हमारे तय कि बस भूखा रहना बेटा, चोरी मत करना। अब चोरी करके तू धन ले गया, मेरी आत्मा कितनी रोई। चल मुझे तो भगवान का ज्ञान था, सब्र कर लिया, 100 तरह ज्ञान दे रखा था मेरे गुरुदेव ने, भाई कोई मांगता होगा तेरे पिछले जन्म का है, अन्ना तो भाई भगवान गणा देगा मुझे। तो इस तरह मन ने तो दिल डांट दिया, पर मेरे बालक तक खूब रोए, इनने तो मनी, इनकी आत्मा तो दुख पाई। अब वो पाप तो तेरे लिखे गए बेटा, वो तेरे पाप लिखे गए तेरे बैंक अकाउंट में, और पैसा रहा को नहीं जो तो चोरी करके ले गया था, वो तो खत्म हुआ, क्योंकि तेरे भाग में को नहीं कि तक वो बालक बीमार हो गया होगा, या कि शराब भी ने पी कर बर्बाद किए होंगे तूने। और भाई परमात्मा की शरण ले, अपना कल्याण करा ले बच्चा भाई, और चल तुझे गुरुदेव से नाम दिवा दूँ, उपदेश ले ले। ये हमारे पास एक विद्या है, ये जड़ी बूटी है साहूकार होने की, और तो भी सेठ हो जाएगा, तेरे पास तेरा गुजारा भी ठीक हो जाएगा। तो उसका यह बात समझ में आएगी, उस चोर के गुरुदेव के पास ले गया और उसके चरणों में पड़ गया कि महाराज जी मैं घना निकम्मी आत्मा था, मैंने बहुत जुल्म किए, आपके भगत का एक बैल था, गरीब सा आदमी, मैं इसका एक का बैल चोर ले गया, आपकी कृपा से इसका 2 बंदे पाए, वो दो भी मैं चुरा ले गया, इतना नीच था, नहीं बिना सोची एक का आदमी को इतनी चोट नहीं मारनी चाहिए, मैं इतना निर्दयी था। हे गुरुदेव आपकी कृपा से जब मैं दोबारा आया तो इसका 4 बैल बंदरे थे और मेरा नाश हो गया, तब मैंने इसके पैर पकड़ दिया आपके चेले के। तो इसने कहा भाई मेरे पैर हम कुछ ना रखा, चल तेरे को परमात्मा स्वरूप संत से मिला देता हूँ, तेरा कल्याण हो जाएगा।
मैं आपके चरणों में आया हूँ। तो बोला बेटा नाम ले ले और परमात्मा देगा जो पूरा पट्याग्रह, बकवादा तक किसी के घर नहीं बसे। उस दिन के बाद उस चोर का कल्याण हो गया, नाम ले लिया और वो भगत घर ले आया, उसने चल घर चल, खाना खा, ना धो ले, और एक बैल ले जा तू, वो भी किसान था, टोटे में चोरी करने लग गया था, एक बैल फ्री ले जा तू मेरे पे, लेकिन करके खा ले भाई। ना मानते हुए भी उसने कहा ना ले जाए तू, वो एक बैल भी दे दिया उसने। फिर वो भगवान की आड़ पकड़ ली, अपनी कमाई करने लग गया, खेती जोतन लग गया। परमात्मा कृपा करे, 1 साल में सेठ बना दे, बढ़िया टाइम पर वर्षा कर दे, हो गए मालो माल।